वागीषाद्य सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। सभी को मेरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, यह प्रभु से कामना करता हूँ। इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रत्नों के ऊपर। क्या रत्न कार्य करते हैं? क्या उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है या नहीं? कुछ लोग रत्न धारण करते हैं तो कुछ कहते हैं कि यह मात्र पत्थर ही है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रत्न जो है पत्थर मात्र ही है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। किंतु आपने देखा होगा बिल्ली और शेर दोनों एक ही प्रजाति के हैं, किंतु दोनों में फ़र्क दिन और रात का है। उसी तरह रत्न जो है उनका और पत्थर में बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति के पाँव में या शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाती है, तो वह चोट कुछ लोग दवाई खाने से उसको दूर करते हैं, तो कुछ मरहम इत्यादि लगा करके उस जगह पे तो खा के करते हैं। तो ये बात समझ आती है कि व्यक्ति खा करके, दवाई खा करके अपने दर्द को शांत कर रहा है। वो रक्त के माध्यम से इत्यादि जो भी साइंस की प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो है उसको लाभ मिल रहा है, तो समझ में आया। किंतु बाहर से लगाने मात्र से ही वो अंदर तक ठीक हो गया, उसकी नसों में जो ब्लॉकेज थी वो ठीक हो गई, या उसको जो भी चोट इत्यादि लगी थी वो ठीक हो गई, उसके ऊपर विचार करें तो वो बाहर से ही कैसे हो गई। तो क्या रत्न बाहर धारण करने से क्या उनका प्रभाव नहीं हो सकता? साइंस इस चीज़ को मानता है, विज्ञान मानता है कि ग्रहों का, जो हमारे ग्रह है 7 ग्रह जो हमारे धरती से ऊपर जो पिंड है ग्रहों के, तो उनका प्रभाव पड़ता है। तो जब उनका प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, वो उस रत्न के ऊपर पड़ करके वो हमारे अंदर जाती है। इस बात को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर से मरहम लगाने से अंदर तक हमें शांति मिल रही है, वो अंदर तक कार्य कर रहा है, तो बाहर से धारण करके क्या वो अंदर तक कार्य नहीं करेगा? क्या वो नहीं करेगा? देखना, कभी भी आपने जब भी कोई पंडित, कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि रत्न धारण करना है, तो ये नहीं कहता सबके लिए कि एक रत्ती का ही धारण करो। वो उसका यह कहना होता है कि आप अपना वजन बताइए। वो वज़न के अनुसार आपको रत्न देता है, किसका कितना वज़न है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस वजन वाले व्यक्ति को इतने रत्ती का लगेगा, तभी वो फलदायक होगा। तो वो ये भी एक साइंस है। इसमें इसको बहुत से व्यक्ति नहीं मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि यह एक मात्र पत्थर ही है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव बहुत है इसका। आपने देखा होगा एक नमक होता है जो पशुओं को बहुधा खिलाया जाता है, वो एक पत्थर रूप में होता है। उसका कितना उपयोग है। जब कहीं पे लग जाती है ना, तो जो मरहम हमने जड़ी बूटियों से बनाया होता है उसके अंदर उसको भी डाला होता है, उसकी छोटा सा शीला को, तो वो बाहर से अंदर तक इफ़ेक्ट करता है। तो उसी तरह हमारे रत्न होते हैं, ये हमारे अंदर तक कार्य करते हैं। पर हाँ, शर्त यह रहती है कि यह हमारे शरीर से जुड़ा होना चाहिए। जुड़े होने का मतलब है, देखना कभी भी आपने अंगूठी देखी होगी, किसी ने बनाई होगी, या गले में लॉकेट के रूप में बनाया होगा, तो उसके पीछे वो रत्न दिखता है और वो स्पर्श होता है शरीर से, तभी उसका फल है। यदि आप उसको पीछे से बंद कर देंगे, वो आप हमारे शरीर से नहीं होगा फलीभूत, हमारे शरीर से नहीं जुड़ेगा, तो वो उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा हमें। वो हमारे से शरीर से स्पर्श होना चाहिए। इसी तरह हमें इस जो हमारा नगों का जो प्रक्रिया है जो पहनने की, उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी ही आप लाते हैं, पत्ता, कोई जड़ी बूटी का पत्ता या जड़ लाते हैं, तो उसको एकदम से थोड़ी लगा देते आप उसको पीस करके उसका रस या उसको इस लिक्विड रूप में हम चिपकाते हैं, है ना, तभी वो असर करता है। उसी तरह रत्नों को जब लाते हैं तो उसकी तो एक प्रक्रिया रहती है उसको धारण करने की, उसको एक्टिवेट किया जाता है, जिस तरह हम पत्तों और जड़ों को करते हैं, उसी तरह तब जा कर के वह फलीभूत होता है, वो हमें राहत देता है।
तो पत्थर मात्र नहीं है रत्न, इस अपने मन से जहन से निकाल दीजिए